गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 30 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे। जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं संगत जी, 7 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार द्वारा जो लिखित रूप में हमें व्हाट्सएप पर सत्संग शेयर किए जाते हैं उनका पाठ किया जाता है। सत्संग का पाठ करने के पश्चात गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 30 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। जब तक परमात्मा का मिलाप न हो तब तक आनंद नहीं पाया जा सकता, पर प्रभु का मूल्य नहीं पड़ सकता। परमात्मा धन आदि किसी कीमत से नहीं मिल सकता है। जीव खप खप के हार गए, किसी को धन आदि कीमत दे के परमात्मा नहीं मिला। हाँ, अगर ऐसा गुरु मिल जाए जिसके मिलने से मनुष्य के अंदर से स्वयं भाव निकल जाए और जिस गुरु के मिलने से जीव उस हरि के चरणों में जुड़ा रहे और वह हरि उसके मन में बस जाए जिसका ये पैदा किया हुआ है, तो उस गुरु के आगे अपना सिर भेंट कर देना चाहिए, अपना आप अर्पण कर देना चाहिए। हे नानक, परमात्मा का मूल्य नहीं आंका जा सकता, किसी कीमत पर नहीं मिलता, पर परमात्मा जिनको गुरु के लड़ लगा देता है उनके भाग्य जाग उठते हैं, वे आत्मिक आनंद पाते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0693। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से लिख रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग के माध्यम से सभी प्यारी संगत को बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार गुरुपा ने मुझ पर, मेरे बेटे पर और मेरे मायके पक्ष में सभी सदस्यों पर अपनी कृपा की, हमें बड़े मंदिर बुलाया और हमें ब्लेस किया। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग के माध्यम से गुरुपा के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, तुझसे मिलने का बहुत मन है, अपने मायके बड़े मंदिर आ जा। लेकिन संगत जी, मैं जहाँ पर जिन परिस्थितियों में रहती हूँ वहाँ से मेरा बड़े मंदिर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था, क्योंकि संगत जी मेरे ससुराल में गुरुपा को मेरे अलावा और कोई नहीं मानता। मैंने सोचा कि मैं बड़े मंदिर कैसे जा सकती हूँ। फिर संगत जी ऐसे ही गुरुपा का एक दिन सत्संग के माध्यम से मैसेज आया कि कुड़िए, अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो मैं तुझे बड़े मंदिर लेकर जाऊंगा और वापस तुझे घर छोड़कर भी आऊंगा।
उस समय भी संगत जी मैंने मैसेज पढ़ा और पढ़कर खुशी हुई, परंतु मुझे पूरा यकीन था कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती। फिर संगत जी कुछ समय बाद मेरा मायका जाना हुआ, क्योंकि वहां पर मेरी छोटी बहन का रोका होना था, जिसके लिए मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई थी। संगत जी गुरुपा की कृपा से मेरी बहन का बहुत अच्छे घर परिवार में रिश्ता हुआ और लड़का भी बहुत अच्छा मिला। शुक्राना गुरुपा, अपनी बहन के लिए जैसे घर और वर हम देखना चाह रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर गुरुपा ने हमें ढूंढ के दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस कार्य को हम इतना मुश्किल समझ रहे थे, उस कार्य को गुरुपा ने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी रोका होने के बाद दूसरे दिन मैं और मेरी छोटी बहन अपने गुरुपा का शुक्राना करने गुरुद्वारे भी गए। फिर संगत जी वहां से लौटते समय एक भैया हैं जो हमारे घर आते जाते हैं, वो हमें मिले, जिन्होंने हमें फिर माता रानी के दर्शन भी कराए। और बातों बातों में उन्हीं से मेरी छोटी बहन ने कहा कि मुझे और मेरी बड़ी बहन को बड़े मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बड़े मंदिर लेकर चलूंगा, तुम लोग तो बस तैयार रहना और कब जाना है यह बता देना। फिर संगत जी हमने गुरुवार 30 तारीख मई का दिन निश्चित किया बड़े मंदिर जाने के लिए। फिर संगत जी मैं, मेरा बेटा, मेरी छोटी बहन और मेरी माँ, हम चारों तैयार हो गए बड़े मंदिर जाने के लिए। संगत जी हम थोड़ी दूर ही चले थे कि गुरुपा ने सबसे पहली ब्लेसिंग्स दी। संगत जी एक शॉप पर लिखा था कि गुरु परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। संगत जी फिर तो जगह जगह कई बार गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी कहीं पर 777777777 लिखा हुआ दिखाई दिया, तो कहीं गाड़ियों पर गुरु वचन लिखा हुआ दिखाई दिया। एक शॉप पर गुरुकुल लिखा हुआ दिखाई दिया और एक जगह तो गुरुद्वारा ही दिखाई दिया, और तो और एक जगह साक्षात महादेव बैठे हुए बहुत बड़े विशाल रूप में दिखाई दिए। संगत जी उन महादेव को देखकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे गुरुपा स्वयं ही हमारे साथ चल रहे हों और हमारा हाथ पकड़कर हमें बड़े मंदिर तक ले जा रहे हों, और जैसे हमसे कह रहे हों कि मैंने तुम्हारा हाथ थामा है और मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। फिर संगत जी आखिर में हम सभी लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। फिर संगत जी जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए तो गुरुपा के बहुत से स्वरूप लगे हुए थे और गुरुवाणी चल रही थी। संगत जी ऐसा लग रहा था मानो गुरुपा कह रहे हों कि मैं तेरा पिता कब से तेरा इंतजार कर रहा था और तू अपने पिता से मिलने अब आ पाई है। संगत जी अपने गुरु पिता को देखकर मैं बहुत भावुक हो गई। ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुपा से लिपट कर बहुत रोऊं। जैसे एक लड़की जब अपने मायके जाती है तो अपने माता पिता के गले लगकर अपने मन को हल्का करती है, उसी प्रकार संगत जी मुझे अपने गुरु पिता से मिलकर लगा। फिर संगत जी जब हम और आगे गए तो वहां पर हमें चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद लेने के बाद थोड़ी ही देर में वहां के सेवादारों ने हमें लंगर हॉल में पहुंचा दिया। फिर संगत जी हम सभी ने वहां पर लंगर प्रसाद पाया, और लंगर प्रसाद पाने के बाद जब हम नीचे आए तो वहां पर फिर हमें जल प्रसाद मिला, और फिर संगत जी वह जल प्रसाद लेकर हम अपने घर की ओर चल दिए। और संगत जी सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वो भैया ने हमें घर छोड़ा। संगत जी जो भैया हमें बड़े मंदिर लेकर गए और हमें अपने घर पर छोड़ा, उन भैया का नाम भी महेश ही है, जो मेरे गुरुपा का ही नाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसा मेरे गुरुपा ने कहा था कि मैं तुझे बड़े मंदिर लेकर भी जाऊंगा और तेरे घर तक भी छोड़ूंगा, तो संगत जी मेरे गुरुपा मुझे बड़े मंदिर लेकर भी गए और पूरे रास्ते हमारे साथ रहे और हमें हमारे घर भी छोड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बड़े मंदिर से आने के बाद कुछ दिन तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम बड़े मंदिर होकर भी आ गए हैं। सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। संगत जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जन्म में कभी बड़े मंदिर जा पाऊंगी, क्योंकि बड़े मंदिर के बारे में कभी सुना ही नहीं था। ये तो गुरुपा ने जब हमें खुद से जोड़ा, हमें अपनी संगत बनाया, तब पता चला कि बड़ा मंदिर इतना पवित्र स्थान है जो इस धरती पर स्वर्ग है, जहां हमारे प्यारे गुरुपा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। किंतु कल्याण वो उन्हीं का करते हैं जिन्हें हमारे गुरुपा स्वयं चुनते हैं। तो संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सबको गुरुपा ने हमें अपनी मुट्ठी भर संगत चुना है हमारा कल्याण करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
फिर संगत जी बड़े मंदिर से लौटने के बाद दूसरे दिन यानी 31 मई को गुरुपा का महासमाधि दिवस था। उस दिन मैं और मेरी छोटी बहन अपने गुरुपा का स्वरूप लेकर आए। संगत जी जिन अंकल से हम गुरुपा का स्वरूप लेकर आए वो अंकल भी बड़े मंदिर होकर आए थे, और जो आंटी गुरुपा का सत्संग करती है उन्होंने उन आंटी का नंबर भी दिया ग्रुप में ऐड होने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब हम स्वरूप लेकर आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह सभी सरदार अंकल आंटी रूह अफ़ज़ा शरबत वितरित कर रहे थे, तो संगत जी मैं समझ ही नहीं पाई और मैंने वह शरबत लेने से मना कर दिया। फिर मेरी छोटी बहन ने कहा कि दीदी गुरुपा आपका मुंह मीठा करा रहे हैं, आज आप उन्हें घर लेकर जा रही हो। तब मुझे याद आया कि हाँ, आज मेरे गुरुपा मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं, तो फिर मैंने वह शरबत प्रसाद ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी जब हम गुरुपा को लेकर अपने घर पहुंचे तो मेरी माँ ने उनका बहुत स्वागत किया। दरवाजे पर स्वस्तिक बनाए और उनके स्वागत में फूल बिछाए और फूलों की बारिश के साथ हम उन्हें घर के अंदर लेकर आए और उन्हें यथास्थान आसन दिया। फिर संगत जी हमने उनके भोग के लिए कड़ा प्रसाद और कई तरह के पकवान बनाए और उन्हें भोग लगाया और घर पर ही एक छोटा सा सत्संग भी किया, जिसमें मेरी माँ, मेरी छोटी बहन, मेरा बेटा और मेरे पिता और मैं शामिल हुए। हम सभी ने मिलकर छोटा सा सत्संग किया। सत्संग छोटा था किंतु गुरुपा ने कहा था कि कुड़िए बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, तो संगत जी हमारे लिए ये बहुत बड़ा सत्संग था जिसमें गुरुपा ने मेरी छोटी बहन का रोका भी हुआ। गुरुपा ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया और फिर महासमाधि वाले दिन हमारे घर भी आए और सत्संग भी कराया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0403। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की असीम कृपा से सारे प्रॉब्लम्स आते ही सब अपने आप ठीक कर देते हैं गुरुजी। कुछ दिन पहले अचानक रात को मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और गुरुजी की कृपा थी कि उनका बड़े मंदिर का जल प्रसाद था, जिसे देने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई और सबकी जान में जान आई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत थैंक यू ऑफिस में भी सब ठीक करने के लिए। प्लीज कीप योर ब्लेसिंग्स शावरिंग लाइक ऑलवेज। धन धन गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। थैंक्स अ टन सोनू भैया फॉर पोस्टिंग द सत्संग। मे गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी गुरु प्यारी संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0230। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। उसके पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बेटी रश्मि गुड़गांव से। आज से पहले मैंने कभी अपना नाम नहीं बताया, पर आज बताने का मन हो रहा है। क्यों पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि गुरुपा आपके लाखों करोड़ भक्त हैं, संगत हैं। पता नहीं आप मेरी प्रार्थना सुन भी रहे हो या नहीं। आप तो बहुत बिजी रहते हैं, मेरे जैसे दुखी बेटी को बेटी मान भी रहे हो या नहीं पता नहीं। माफ करना संगत जी, मैं अभी गुरुजी से नाराज हूँ, शायद इसलिए बोल रही हूँ। पर गुरुजी मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। अगर नाराज होते तो मुझे गुरुजी स्वप्न में दर्शन नहीं देते। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना। मुझे आपने स्वप्न में दर्शन दिए, जो कि मेरे साथ नहीं होता था। मैंने बहुत कम गुरुपा के दर्शन किए हैं स्वप्न में, और जो इस बार जो दर्शन हुए वो बहुत ही अलौकिक था। शायद गुरुपा मुझे ये बता रहे थे कि वो मेरे साथ हैं और सारी समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। गुरुपा आप तो सब जानते हो, मैं 5 महीनों से जॉब सर्च कर रही हूँ, पर अभी तक नहीं मिला। अब तक आपकी कृपा से पीएफ के पैसों से काम चल रहा है। अब तो कोई स्रोत नहीं है। बैंक वाले बहुत परेशान
परेशान कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ नहीं ज़्यादा बोल रहे, पर जब जुलाई में पैसे नहीं दूंगी तब वो सब मुझे टॉर्चर करेंगे, कॉल करेंगे और विजिट की धमकी भी देते हैं। गुरुपा, मैं आपसे रोज़ यही अरदास करती हूँ, प्लीज़ मेरी जॉब मेरी ही फील्ड में अच्छी सैलरी के साथ लगवा दीजिए। मैं पहले से ज़्यादा अच्छे से काम करूँगी, अपनी मेहनत और आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ूँगी। पर गुरुजी प्लीज़ मेरी जॉब जल्दी लगवा दीजिए, आपको तो सब पता है मेरी हालत। संगत जी, आज मैं जब फ़ोन पर मैसेज देखा गुरुपा का तो उसमें लिखा था तेरी जॉब जल्द ही लग जाएगी। मन में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई, मानो एक विश्वास जागा कि मेरी जॉब जल्द ही हो जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सोनू अंकल जी, मेरी लिखावट आज थोड़ी खराब हो गई है, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। मुझसे कोई भूल या गलती हुई हो सत्संग सुनाने में तो गुरुपा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी और जल्द ही गुरुपा की कृपा से दूसरा शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0179। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुनो भैया, आपको भी जय गुरुजी। मैं मेघा लुधियाना से हूँ। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है, पर शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी, इसलिए वो सत्संग आपके चैनल पर शेयर नहीं हुए। मैं मंत्र जाप के साथ अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ी और गुरुजी ने मुझे फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा दिया। मैंने सिर्फ ये सुना था कि गुरुजी सबको सब कुछ देते हैं, पर जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से, मैंने खुद महसूस किया है कि गुरुजी जो मांगो वही देते हैं। संगत जी, मैं पिछले कई सालों से रेंट के मकान पर रह रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी अपना घर मिलेगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे मेरा अपना घर दिया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। गुरुजी, सत्संग तो रोज होते हैं मेरी लाइफ में, किस किस बात का शुक्राना करूं। गुरुजी, हर सांस से शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4302। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी का है। संगत जी, वह 2 दिन के लिए बाहर गई थी अपनी बुआ के यहाँ। वहाँ पर उसने बाहर का खाना खाया और जब वह घर आई तो उसकी तबीयत खराब हो गई और अगले दिन उसका पेपर भी था। वह सुबह उठकर रोने लगी कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। संगत जी, बड़ी टेंशन हुई कि गुरुजी महाराज जी इसका पेपर भी है, अब यह कैसे जाएगी। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास करी और उसे गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाकर गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप किया तो वह सो गई और फिर जब वह उठी तो उसका पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। जय गुरुजी महाराज जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, प्यारे गुरुजी महाराज जी के चंदन तिलक और जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, इसे आप पूरे विश्वास के साथ लें, गुरुजी की कृपा होती है। मैंने गुरुपा से अरदास करी और कहा, गुरुजी महाराज, मैं आपका जितना शुक्राना करूं, आप तो मुझे और मेरे परिवार को हर पल ब्लेस करते हैं। गुरुपा, मेरे सारे काम तो आपकी कृपा से ही चल रहे हैं। जब से गुरुजी महाराज जी आपने मेरा हाथ थामा है, मैंने तो सब कुछ गुरुजी महाराज जी पर ही छोड़ दिया है। जो आपको मेरे लिए ठीक लगे वही करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज जी। सोनू अंकल जी, आपका भी शुक्राना कि आप हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी महाराज जी आपको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0599। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी बड़ी हो रही थी तो उसकी शादी की चिंता सता रही थी कि कैसा घर, कैसे लोग, कैसा लड़का मिलेगा। बहुत प्यारी है मेरी बेटी। बाबा की कृपा देखो कि बहुत ही अच्छा परिवार, वो भी अपनी ही खास रिश्तेदारी में मिल गया। जैसा सपने में सोचा था वैसा ही परिवार और बहुत ही प्यारा सा दामाद मिला। पहले ही नज़र में दामाद नहीं, बेटा दिखाई दिया। सगाई हो गई बहुत धूमधाम से। 1.5 साल बाद शादी भी हो गई। बस सपने में जैसा सोचा था वैसी शादी हुई। ये समझो कि आंखों के सामने एक सपना पूरा हुआ। सब बहुत खुश थे। सगाई से शादी तक दोनों परिवारों में बहुत अच्छी बातचीत थी। शादी के लगभग 1 महीने बाद ही बेटी की सास का नेचर बदल गया। अचानक एक फिल्मी सास बन गई। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। सबको बहुत रुलाया। गुरुजी को तो सब पता था। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया फेसबुक पर कि बेटी चिंता ना कर, जिसने तुझे रुलाया है मैं उसको खुद देख लूंगा। संगत जी, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि ये भी डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो, पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनको सब पता है। उनका तरीका ही अलग है, हम इंसानों की सोच से बहुत परे। संगत जी, पता है गुरुजी ने क्या किया? बेटी की ससुराल वालों को ही अपनी संगत बना दिया। अपने आश्रम में भी बुलाकर दर्शन दिए, घर में सत्संग करवाया, अपना स्वरूप घर में लगवा दिया। अब गुरुजी जहाँ हो वहाँ फिर कैसी चिंता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक अरदास लगा रखी है गुरु जी से, वो पूरी होते ही फिर से गुरु जी का शुक्राना करना है। सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, अब शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9993। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आपको जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की बढ़ाई में क्या ही बोलूं, जितना बोलूंगी उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना गुरु जी को। संगत जी, मेरे और मेरे परिवार पर गुरुपा की बहुत ही मेहर है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जैसे गुरुपा आपने मेरे परिवार पर, मुझ पर कृपा बनाई है, वैसे ही आप सभी गुरु परिवार पर मेहर बनाए रखना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे जन्म से ही 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है। संगत जी, मेरा जन्म तारीख 7 अक्टूबर है और मैं जिस हाउस में रहती हूँ उसका नंबर G7 है। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे एक नई गाड़ी ब्लेस की है, होंडा सिटी कार। उसका नंबर 3777 है। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। लख 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 शुक्राना 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 गुरुपा। आपसे यही अरदास है कि आप हर एक संगत परिवार पर ऐसे ही मेहर बरसाएं गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा मुझे और मेरे परिवार को और सारे संगत परिवार को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करें गुरुपा। आपसे यही अरदास है। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0796। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। वैसे तो डेली ही सत्संग होते हैं लाइफ में गुरु जी की कृपा से। बस गुरु जी की नादान बेटी होना, ऑफिस और घर के बीच मैनेज करने के बाद कम ही टाइम निकल पाता है सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी सोनू अंकल, आप हम सबके सत्संग शेयर करके बहुत अच्छा काम करते हो। गुरु जी हम सबके अंग संग रहना। चलिए सत्संग स्टार्ट करती हूँ। कल मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो ऑटो से मोस्टली मैं पानी लेकर चलती हूँ। कल भूल गई थी और अप्रॉक्स 45 मिनट्स लगते हैं। मैं ऑटो में जैसे ही बैठी मुझे बहुत प्यास लगने लगी।
20 मिनट्स बाद ही जगह जगह भंडारा हो रहा था। देख रही थी अब लोग खा रहे हैं, एक जगह शरबत भी मिल रहा था। सोचा काश स्कूटी से होती तो रुक कर पी लेती, बहुत तेज प्यास लग रही है। बस इतना ही सोचा था। 2 मिनट बाद ऑटो वाले ने रोका और एक बुढ़े से अंकल पानी की छोटी छोटी बॉटल्स लेकर खड़े हुए थे। उनके पास 3 बॉटल्स थी, जिसमें से एक मुझे मिल गई गुरुजी की कृपा से, जबकि ऑटो में बहुत से लोग थे। पानी पीते ही बस गुरुजी का ध्यान आया और उनका शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब हम सुनेंगे गुरुजी महाराज के पावन वचन। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी पूनम भसीन आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैनू मिलन तो बाद सीधे अपने घर जाओ, विच्चों किथे रुकना नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस घर लेके जाया करो। गुरुजी महाराज कहते हैं, मुझसे मिलने के बाद सीधे अपने घर जाया करो, बीच में कहीं रुकना नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने घर लेके जाया करो। दूसरा वचन, फाइनेंस दा काम कदे नहीं करना चाहिदा है, किसी दी आह लग जाती है। गुरुजी महाराज ने संगत जी से कहा कि फाइनेंस का काम नहीं करना चाहिए, किसी की आह लग जाती है। तीसरा वचन, तीरथ पदार्थ तो गुरु दे चरना विच रुलदे हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं, तीर्थ स्थानों के पदार्थ तो गुरुजी महाराज के चरणों में रुलते हैं। चौथा वचन, कदे भी पौने विच घर तो ना चलो, हमेशा घंटा टप के चलो। गुरुजी महाराज कहते हैं, कभी भी 5 बजे अपने घर से नहीं निकलना चाहिए, जैसे 9:45 के स्थान पर 10 बजे निकलना चाहिए। पांचवा वचन, रोज एक चैप्टर शिव पुराण दा पढ़िया करो, एह मैं कलयुग दा उपाय दस रिया हां। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आएगी, जदों चौथी बारी पढ़ोगे तां जाके ਤੁਹਾਨੂੰ उस दा मजा आएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं, रोज शिव पुराण का एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। ये मैं कलयुग के लिए उपाय बता रहा हूं। तुमको पहले समझ नहीं आएगी, जब चौथी बार पढ़ोगे तब जाकर शिव पुराण का आनंद आएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।